नमस्कार दोस्तों, देखते देखते साल कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। शायद ही होगा जो बीते वर्ष को याद करता होगा, लेकिन एक साल था जो आखिरी दिन जाते जाते पूरे भारतवर्ष के लोगों को गहरे जख्म देकर गया था, जिसे याद करके आज भी दिल और दिमाग दहल उठता है। इस घटना को भारत में अब तक का सबसे भयानक विमान हादसे में से एक माना जाता है। दरअसल ATC के मुताबिक उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही अचानक प्लेन बाईं तरफ रोल करने लगता है। अंधेरे अरब सागर के ऊपर उड़ते समय पायलट विमान को दाईं ओर मोड़कर एक बार तो सामान्य स्थिति में कर लेता है, लेकिन हवाई जहाज की ऊंचाई बताने वाला अल्टीट्यूड इंडिकेटर खराब होने से कैप्टन को ऊंचाई का अनुमान नहीं हो पा रहा था। चूंकि अंधेरा काफी हो चुका था और नीचे अरब सागर होने के कारण बाहर देखने पर पायलट को ऊंचाई और प्लेन की स्थिति की सही जानकारी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते रनवे से निकलने के मात्र 101 सेकंड बाद ही विमान अरब सागर से टकरा गया और इसमें सवार 190 यात्रियों के साथ सभी 23 क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई। एयर इंडिया का एक बोइंग 747 मुंबई से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई के लिए अपनी निर्धारित यात्री उड़ान की तैयारी करता है। विमान में 190 यात्री और 23 क्रू मेंबर्स सवार होते हैं। इस विमान का नाम सम्राट अशोक रखा गया था और यह अप्रैल 1971 में एयर इंडिया को दिया गया पहला 747 विमान था। इसके कैप्टन 51 साल के मदन लाल कुकर थे, जिन्हें 18,000 घंटों तक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इन्होंने सन 1956 में एयर इंडिया को ज्वाइन किया था और सिर्फ एयर इंडिया में 12,000 घंटे तक का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर इंदु वर्मानी थे, जिन्हें 4,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और ये पूर्व एयरफोर्स कमांडर भी रह चुके थे। फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो फारिया थे, जिनके पास 11,000 घंटे तक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होता है और यह उस समय एयर इंडिया के सबसे वरिष्ठ इंजीनियरों में से एक थे। एयर इंडिया की फ्लाइट 855 ने सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई से रनवे 27 से अपने डेस्टिनेशन दुबई के लिए उड़ान भरता है। फ्लाइट को उड़ान भरे हुए सिर्फ 1 मिनट हुआ था कि अरब सागर के ऊपर बॉम्बे कोस्ट लाइन को पार करने के बाद कैप्टन एक निर्धारित दाहिना मोड़ लेता है, जिससे कि विमान समान स्थिति में लौट आता है। लेकिन कैप्टन के अल्टीट्यूड इंडिकेटर अभी भी दिखा रहे थे कि विमान दाहिने किनारे पर है, लेकिन उस टाइम विमान के दोनों विंग्स लेवल होते हैं। वहीं फर्स्ट ऑफिसर का अल्टीट्यूड इंडिकेटर बाएं किनारे को दिखा रहा था और यहीं पर उससे वो गलती हो जाती है। कैप्टन की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने कहा, मेरा भी ठीक लग रहा है, और इसलिए कैप्टन को लगा कि दोनों प्राइमरी अल्टीट्यूड इंडिकेटर सही ऊंचाई का संकेत दे रहे हैं। यह रात का समय था और विमान अंधेरे में अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। कॉकपिट के खिड़कियों के बाहर एक्चुअल हॉरिजन के साथ उनके अल्टीट्यूड इंडिकेटर को यह जांचना संभव नहीं था कि फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। कैप्टन को अभी भी लग रहा था कि उसके अल्टीट्यूड इंडिकेटर के कारण फ्लाइट दाहिनी ओर मुड़ रहा है। साथ ही उसने सोचा कि को पायलट का अल्टीट्यूड इंडिकेटर भी राइट बैंक दिखा रहा है, जो कि को पायलट ने कैप्टन को गलत संकेत दिया था और इसलिए रोल बाईं ओर लुढ़कता रहा और 40 डिग्री तक पहुंच गया। बोइंग 747 में 2 पायलटों के बीच सेंटर इंस्ट्रूमेंट पैनल में तीसरा बैकअप अल्टीट्यूड इंडिकेटर भी था और जैसे ही कैप्टन उस तीसरे इंस्ट्रूमेंट के पास पहुंचता है कि फ्लाइट इंजीनियर बोलते हैं, उसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ। फ्लाइट इंजीनियर शायद टर्न एंड बैंक इंडिकेटर नामक एक अन्य उपकरण की ओर निर्देशित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कैप्टन फ्लाइट को बाईं ओर घुमाता रहा और तब तक घुमाता रहा जब तक उसे पता नहीं चला कि विमान का रोल एंगल 108 डिग्री बाईं ओर पहुंच गया है। विमान अब तेजी से ऊंचाई कम करने लगता है और करीब 2000 फीट से नीचे उतरने लगता है और रनवे से निकलने के ठीक 101 सेकंड बाद विमान अरब सागर में 35 डिग्री नोज डाउन एंगल पर जाकर टक्कर मारता है, जिससे कि 213 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। फ्लाइट को रडार सिस्टम से गायब होते ही ATC तुरंत रेस्क्यू टीम भेजती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण क्रैश लोकेशन का पता नहीं लग पाता। घटना की अगली सुबह क्रैश विमान को खोज लिया जाता है। इस प्लेन की सच्चाई का पता लगाने के लिए प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स को बाहर निकालना था। कुछ महीने बाद फाइनली फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि प्लेन में कैप्टन का अल्टीट्यूड इंडिकेटर खराब होने के कारण कैप्टन फ्लाइट की ऊंचाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए। यहाँ फर्स्ट ऑफिसर को दोषी ठहराया जाता है कि उसका अल्टीट्यूड इंडिकेटर ठीक से काम करने के बावजूद भी उसने कैप्टन को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन बोइंग कंपनी के वकील स्टीवन सी मार्शल ने दावा किया कि दुर्घटना कैप्टन मदन लाल कुकर के कारण हुई थी। वो बताते हैं कि कैप्टन का उस टाइम शुगर लेवल बहुत हाई था, जिसकी वजह से उसने फ्लाइट के टेक ऑफ से 24 घंटे पहले शराब के सेवन से उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। लेकिन सबूत ना पेश कर पाने के कारण सन 1986 में इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।